भैया जी डॉक्टर बनना है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अगर ये पता है कि कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ती है तो ये नहीं पता है कि कौन से बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, और अगर कौन से बुक्स पढ़ने पड़ते हैं ये भी पता है तो उसके बाद ये नहीं पता है कि किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी तैयार करें ताकि हम जो हमारे नीट की एग्ज़ाम है जिसको दे के हम डॉक्टर के कोर्स में एडमिशन लेंगे, जिसको दे के हम BAMS BDS BHMS BUMS BVSC और BSc नर्सिंग के कोर्सेज के लिए एडमिशन लेते हैं, तो इस एग्ज़ाम को किस तरीके से क्रैक करें, कौन से अच्छे से बुक्स पढ़े, तो वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके साथ ही एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ जिससे कि आप प्रॉपरली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से। एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो 720 मार्क्स के एग्ज़ाम होती है, ये 180 क्वेश्चन होते हैं, उसमें हर जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है, और टोटल टाइम कितना होता है आपके पास 200 मिनट या तो 3 घंटे और 20 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, तो ये 180 क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें जो है 160 मार्क्स के 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो बायोलॉजी से आता है। बायोलॉजी फर्दर डिवाइडेड है, उसको बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइड किया हुआ है 45 क्वेश्चंस ये करके, मतलब 180 मार्क्स करके बायोलॉजी को डिवाइड किया है बॉटनी और जूलॉजी में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फिजिक्स 180 मार्क्स में डिवाइड है, उसके 45 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आता है केमिस्ट्री 180 मार्क्स का आता है, उसमें 45 क्वेश्चन है। ऐसे आपके टोटल होते हैं 180 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न आप जान लीजिएगा, आप टाइम भी जान लीजिएगा। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, मतलब 4 चुक गए तो 1 मार्क्स जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है वो आपके है NCERT। अगर आप नीट के वेबसाइट पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी लिखा हो कि सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सिलेबस ही आपका ये है कि NCERT 11th और 12th क्लास की NCERT जो है वो आपका सिलेबस है। 90% डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे। तो यहाँ पे आपको 6 बुक दिख रहे हैं, लेकिन ये टोटल 10 बुक है। तो 10 कौन से टोटल बुक है वो मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप गलती ना करें जब आप भी परचेस करने जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको लेनी है 11th क्लास की NCERT प्लस 12th क्लास की NCERT। ठीक है, तो अच्छे से आप बुक देख लीजिएगा ताकि आप अगर परचेस करने जा रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो कहीं पे भी मिस्टेक ना करो और प्रॉपरली बुक लेके आओ, प्रॉपरली पढ़ाई करो ताकि आप नीट की एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको 4 बुक्स लेने हैं। 4 में 11th के 2 बुक्स आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 फिजिक्स, और 12th में 2 बुक्स आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 फिजिक्स। ठीक है, तो ये बुक्स अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप परचेस करते समय कोई भी मिस्टेक ना करो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मिस्टेक ना करो, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, NCERT आपने पढ़नी है फिजिक्स की। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है जो कि है केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री के बारे में जान लेंगे। तो केमिस्ट्री के भी टोटल 4 बुक्स है। तो केमिस्ट्री के जो होता है 11th के 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, और केमिस्ट्री के 12th के भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो ऐसे टोटल 4 बुक है। टोटल सब मिला के हमारे 10 बुक हो गए, बायोलॉजी 2, फिजिक्स 4 और केमिस्ट्री 4। उसके बाद जो बुक है वो है MCQ प्रैक्टिस बुक, जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको 90% क्वेश्चन आएंगे NCERT से, लेकिन अगर आपने MCQ नहीं किए रहे, थ्योरी आपकी बहुत अच्छी है, थ्योरी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने MCQ प्रैक्टिस नहीं करा तो एग्जाम में जाके आप मिस्टेक करो। इसलिए MTG 35 के बुक्स जो है वो आपने लेना है ताकि आप मिस्टेक अवॉइड कर सको। तो उसके बाद एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो एग्जाम स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपने पहले क्या करना है, आपने पहले बायोलॉजी की बुक्स लेनी है। बायोलॉजी की बुक्स जो है वो 11th की NCERT पढ़नी है। एक बार 11th की NCERT पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद 12th की NCERT पढ़ ली। तो ऐसे ही आपने टोटल 4 से 5 बार पढ़ने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बोला है 9 to 10 टाइम्स, तो उसको भी हमने डिवाइड करना है 9 to 10 टाइम्स को। तो पहले आपने क्या करना है, 11th की पढ़ ली, उसके बाद 12th की पढ़ ली, 11th की पढ़ ली, 12th की पढ़ ली, 11th की पढ़ ली, 12th की पढ़ ली। ऐसे सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके चलना है आपको, जो है ईयर को नहीं लेके चलना। जैसे कि आप ऐसे मत करो कि 11th की है तो 11th की सारी बुक पढ़ लेता हूँ, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे मत करो। आप सब्जेक्ट को लेके चलो। पहले आपने 11th का पढ़ लिया बायोलॉजी का, उसके बाद 12th का बायोलॉजी का पढ़ लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे क्या कितने बार करना है, 4 से 5 बार ऐसे करना है। उसके बाद आपने MTG 35 बुक में से आपने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं बायोलॉजी के। ऐसे ही सेम आपने फिजिक्स के साथ करना है। फिजिक्स के आपने 11th का पढ़ लिया, उसके बाद 12th का पढ़ लिया, ऐसे 4-5 बार ऐसे दोनों बुक्स अपने NCERT पढ़ लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने MTG 35 बुक में से क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। केमिस्ट्री के साथ भी सेम करना है आपने।
MTG 35 जो बुक है उसमें से आपने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने, पहले आपने NCERT जो है वो पढ़नी है 4 to 5 टाइम्स, उसके बाद आपने केमिस्ट्री के MCQ प्रैक्टिस करने हैं। तो ऐसे ही एक बार ये हो गया हमारा कि बायोलॉजी के 4-5 बार पढ़ लिए, MCQ प्रैक्टिस करा, फिजिक्स के 4-5 बार पढ़ लिए, MCQ प्रैक्टिस करा, केमिस्ट्री के 4-5 बार पढ़ लिए, MCQ प्रैक्टिस करा, और ये हो गया हमारा एक टाइम। सेम हमने रिपीट करना है अगेन रिवीजन के टाइम कि 4-5 बार हमने बायोलॉजी पढ़ लिया, उसके बाद फिजिक्स हमने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लिया। तो ऐसे आप अगर लेके चलोगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम, आपकी जो नीट की एग्ज़ाम है उसमें आप टॉप भी कर सकते हो। लेकिन थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थ्योरी आपने करनी है, और मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आपने MCQ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप जब MCQ प्रैक्टिस करें तो सिर्फ एक ही बार कर लो तो भी चलेगा MCQ प्रैक्टिस, लेकिन जब सेकंड टाइम करोगे तो आपने 2-3 बार करना है, ताकि आपको जो मिस्टेक्स है, कोई भी मिस्टेक्स हो रही है तो वो आप अच्छे से अवॉइड कर सकते हो, और एग्ज़ाम में जब भी जाओ तो आप कॉन्फिडेंट लगे आपको कि यार मैं अभी तो फाड़ के आऊँगा। तो इसीलिए एक बात बोलना चाहूँगा बच्चों कि अगर आपने ना आज घिसाई नहीं करी, रगड़ो खुद को, बुक के साथ लगे रहो, 8-10 घंटे जितना भी पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि अगर आज आपने घिसाई नहीं करी, आज आपने नहीं रगड़ा, तो ज़िंदगी आपको ज़िंदगी भर रगड़ेगी। मेरे ये वर्ड्स याद रखना। आपको जो नीट के बुक्स है, NCERT के बुक्स है, उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना ही पड़ेगा, 9 to 10 टाइम्स टोटल पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें भी आप डिवाइड करो तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हम एनवायरनमेंट को बचा सके। और दोस्तों वीडियो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। उसके साथ ही अगर आपको हेल्थ रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जो भी कोर्सेज आते हैं, उनका प्रिपरेशन स्टार्टिंग एंट्रेंस एग्जाम से लेकर एंड जॉब तक जो भी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे मिलेगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।